बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले इस चैप्टर के अंदर आपने देख लिया कि हमारी बॉडी जो होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ डिफेंस सिस्टम काम कर रहा होता है। ये डिफेंस सिस्टम क्या करता है? ये डिफेंस सिस्टम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी में दाखिल होने से रोकता है। किसके ज़रिए से? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ज़रिए से। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज़ अ फिजिकल और केमिकल बैरियर विच कैन बी स्किन, it can be respiratory tract, or it can be gut or digestive system, and chances of microbes to enter in the body becomes minimized. अगर ये फिजिकल बैरियर्स यानी स्किन वगैरह जो ये डैमेज होंगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर होने में कामयाब हो जाएंगे। अब आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया कि वंस अगर ये हमारी टिश्यूज़ के अंदर, ये ब्लड के अंदर एंटर हो जाते हैं तो वहाँ पर इनके खिलाफ अगेन एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होता है विच इज़ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होते हैं किसी भी माइक्रोब्स, ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड देयर एंटीजेंस, ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उसके खिलाफ हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पर किलर सेल्स हैं जिनमें मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, कुछ नेचुरल किलर सेल्स हैं। फिर इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है साइट ऑफ इंजरी के ऊपर। जो इन्फ्लेमेशन जो होती है वो मजीद इन्फेक्शन के चांसेस को रोक देती है, रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह फीवर यानी बुखार की कैफियत हो जाती है, पायरेक्सिया हो जाता है, और पायरोजेंस जो होते हैं वो बॉडी के अंदर टेम्परेचर में को बढ़ा देते हैं और वो भी रिपेयर मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं बॉडी के अंदर जो हमें बचाती हैं। अब अगर इन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जो भी मेजर्स हैं, ठीक है ना, इनसे भी कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो स्किप होके हमारी बॉडी के अंदर पास आउट होके यहाँ पे बॉडी के अंदर मौजूद रहे, तो अब हमारे अंदर उसके खिलाफ एक स्पेसिफिक थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से मुराद क्या होती है? इससे मुराद ये होती है कि ये बेसिकली एक्वायर्ड और एडॉप्टिव इम्यूनिटी है। ये इम्यून सिस्टम जो होता है ये किसी खास एंटीजन के खिलाफ होता है, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब जो फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रीच कर चुका है, इसकी एक खास इसकी सरफेस करैक्टर्स हैं जिनको आप क्या कहते हैं? एंटीजेंस कहते हैं, और वो उसकी पहचान होती है। एंटीजेंस आर मार्कर्स विच आर प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। अब ये जो एंटीजेंस हैं इनके खिलाफ, यानी इस माइक्रोब के ऊपर जो एंटीजेंस हैं उसके खिलाफ हमारी बॉडी जो होती है रिस्पांस देती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के जरिए से, ठीक है जी। तो ये एंटीजन बियरिंग माइक्रोब इज डिस्ट्रॉयड विद द हेल्प ऑफ बॉडीज एंटीबॉडी रिस्पांस। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एंटीजन। यानी ये माइक्रोब की सरफेस के ऊपर जो सब्सटेंस होगा इसको आप एंटीजन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एंटीबॉडीज इन द बॉडी। ये बॉडी के अंदर इसके जवाब में एंटीबॉडीज बनती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आर एक्वायर्ड और एडाप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक डिफेंस। तो ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो होती है इसकी वजह से इनको आप एंटीजेंस कहते हैं। अब वंस ये एंटीजन बियरिंग जो माइक्रोब है ये बॉडी के अंदर मौजूद है, तो अब मैक्रोफेजेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में बेसिकली तो बी और टी लिम्फोसाइट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। बी लिम्फोसाइट ने ह्यूमोरल यानी एंटीबॉडी रिस्पांस देना है, और टी लिम्फोसाइट ने साइटोटॉक्सिक सेल्स ने सेल मीडिएटेड रिस्पांस देना है। लेकिन इन दोनों रिस्पांसेस के लिए जो मैक्रोफेजेस हैं विच आर पार्ट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन एक्टिवेटिंग थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? ये मैक्रोफेजेस के साथ जैसे इनका इनकाउंटर होगा इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो ये जनरली उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको तबाह कर देते हैं। जो आपने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ा कि कोई भी माइक्रोब जो होगा इट विल बी डिस्ट्रॉयड विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। ये इसको फैगोसाइटिक एक्शन के जरिए से इसको इंगल्फ करेंगे, इंगल्फ करने के बाद इसको लाइसोसोमल एंजाइम के जरिए से चॉपअप कर देंगे। अब इनके जो सरफेस करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो सरफेस करैक्टरिस्टिक्स इनके ऊपर मौजूद हैं, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? मैक्रोफेजेस इन सरफेस करैक्टर के साथ, यानी जिनको आप क्या कहते हैं, ये जो एंटीजेंस हैं, इन एंटीजेंस के साथ अपनी बॉडी के अंदर कुछ सेल्फ प्रोटीन्स जो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है MHC, इन प्रोटीन्स के साथ मिला के इनको अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले कर देते हैं। यानी इन्होंने बाकी माइक्रोब को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इसके एंटीजेंस को अपनी सरफेस के ऊपर सजा लिया। किसके जरिए से? अपनी सेल्फ प्रोटीन्स के जरिए से। ये जो सेल्फ प्रोटीन्स के जरिए से इसने इसको अपने ऊपर डिस्प्ले कर लिया, इस वजह से इन मैक्रोफेजेस को आप क्या कहते हैं? ये जो मैक्रोफेज इनको डिस्ट्रॉय करने के बाद इसके एंटीजेंस को अपने ऊपर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है जी। इसकी वजह से इसको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यानी ये मैक्रोफेज जो होता है आफ्टर डिस्ट्रॉइंग माइक्रोब्स उसके एंटीजेंस को अपने ऊपर डिस्प्ले करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स सेल्फ प्रोटीन्स एंड नॉन सेल्फ कम्प्लेक्स जो होता है उसके जरिए से। तो अब ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स है, ये जो होगा ये पेश किया जाएगा किसको? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में स्पेसिफिक इम्यूनिटी जनरेट करने के लिए कि ये जो एंटीजेंस हैं इसकी तरह के माइक्रोब्स बॉडी में एंटर हो रहे हैं जिन पे फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काबू नहीं पा पा रहे, तो अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए उनकी पहचान या उनकी आइडेंटिटी जो होती है
it will be used. That's why it is called as specific defense, because it is against a specific antigen. ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये उनको डिस्ट्रॉय तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये एंटीजेंस को डिस्प्ले भी कर रहे हैं। ठीक है जी। नाउ ये जो इनको डिस्प्ले कर रहे हैं, साथ इसके साथ ये कुछ और काम भी कर रहे हैं। यानी ये क्या कर रहे हैं मैक्रोफेजेस, ये इनको डिस्प्ले करने के साथ साथ ये इंटरल्यूकिन 1 भी बना रहे हैं। इंटरल्यूकिन 1 जो मैक्रोफेजेस बना रहे हैं उससे बॉडी के अंदर फीवर या टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ ये जो होते हैं इंटरल्यूकिन 1 के अलावा कुछ ये इंटरफेरेंस भी बनाते हैं और कुछ और एंजाइम्स भी बनाते हैं जो एपोप्टोसिस के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं और वायरल इन्फेक्शन की सूरत में भी ये उसकी मल्टीप्लिकेशन को, रेप्लिकेशन को रोकते हैं। तो यहाँ पर इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मैक्रोफेजेस का कि दे आर नॉट ओनली फेगोसाइटिक सेल्स बट दे आर also responsible for activating third line of defense, जिसमें हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी सेल्स और टी सेल्स शामिल हैं। अब ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स है, इसके ऊपर जो एंटीजेंस इन्होंने अटैच है इसके साथ, ठीक है जी, इसके लिए ये जो इंटरल्यूकिन 1 जो होती है ये अट्रैक्ट करती है किसको, हेल्पर टी सेल्स को, जो आपने इससे पहले पढ़ लिया एड्स या HIV वाले टॉपिक के अंदर के हमारे इम्यून सिस्टम के लिए हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस मैक्रोफेज विच इज हैविंग दिस मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब इन सेल्स के ऊपर, हेल्पर टी सेल्स के ऊपर यहाँ पर कुछ इनके रिसेप्टर्स होते हैं, इनको कहते हैं टी रिसेप्टर्स। दीज आर लोकेटेड ऑन हेल्पर टी सेल्स। इनकी सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, टी रिसेप्टर्स जिनको आप कहते हैं टी सेल रिसेप्टर्स, दे हैव बाइंडिंग साइट्स किसके लिए, एंटीजेंस और सेल्फ प्रोटीन्स के लिए। ये जो मैक्रोफेजेस के ऊपर जो सेल्फ प्रोटीन्स और जो एंटीजेंस का जो कम्प्लेक्स है, इसके साथ बाइंडिंग होती है किसकी, टी सेल के रिसेप्टर्स की, और ये इसको रिकग्नाइज करते हैं। वंस दे रिकग्नाइज इट, इसको रिकग्नाइज करने के बाद हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स क्या बनाते हैं, दे रिलीज इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 का काम क्या होता है, इंटरल्यूकिन 2 ने इस हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स की तादाद में भी इजाफा करना, इट इंक्रीज एंड प्रोलिफरेट्स नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, प्लस इसके साथ साथ ये जो बी सेल्स हैं इनको एक्टिवेट करेगी, जिससे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन या ह्यूमोरल रिस्पांस जनरेट होगा। इसके अलावा साइटोटॉक्सिक टी सेल विल आल्सो बी एक्टिवेटेड एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल विल गिव सेल मीडिएटेड रिस्पांस। सो जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, इट इज स्पेसिफिक वन, इट इज नॉट अगेंस्ट ऑल माइक्रोब्स। ये वो उन माइक्रोब्स के खिलाफ एक्टिवेट होगा जो बॉडी के अंदर फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रीच करके मौजूद हैं। अब इनके लिए ऑब्वियसली मैक्रोफेजेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो आपने पढ़ लिया कि मैक्रोफेजेस नॉट ओनली फेगोसाइटिक सेल्स बट दे आर antigen presenting cells and they release more than 100 types of proteins, one of which is interleukin 1, which will give fever, and it will also recruit helper T cells to bind with the major histocompatibility complex with their T cells receptors। ठीक है जी। अब आप देखेंगे नेक्स्ट के ये जो हेल्पर टी सेल जो होते हैं ये जब एक्टिवेट करते हैं बी सेल्स को, तो इसमें ह्यूमोरल रिस्पांस क्या होता है, बी सेल्स की का रिस्पांस क्या है, और टी सेल कैसे हमारे अंदर रिस्पांस देके एक्वायर्ड या एडाप्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, और हम इस काबिल होते हैं कि हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इफेक्टिवली और बड़े एफिशिएंटली इसको बॉडी से रिमूव करने के काबिल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।